अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में विविध प्रश्नावली का 5वां प्रश्न हल करके दिखाएंगे। इससे पहले हम विविध प्रश्नावली के 4 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उन प्रश्नों को मैंने बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल किया है, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। ओके, तो प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5, मान लीजिए कि समुच्चय ए, यहाँ पर जो समुच्चय ए दिया हुआ है, कमा समुच्चय बी, और यहाँ पर जो प्रतिचित्रण दिए हुए हैं एफ कामा जी सच दैट ए टू बी। कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिचित्रण एफ और जी समुच्चय ए से बी में परिभाषित हैं, क्रमशः फलन एफ एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू ए तथा फलन जी एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू ए, फलन एफ दिया हुआ है और फलन जी दिया हुआ है, कमा एक्स बिलोंग्स टू ए समुच्चय ए द्वारा परिभाषित फलन है। आगे क्या एफ तथा जी समान है? मेरे को ये चेक करके देना है कि एफ तथा जी समान है या नहीं है। ओके, ये चेक करना है। आगे अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो सबसे पहले हम चेक बाद में करेंगे, एफ और जी समान है या नहीं है। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है समुच्चय और प्रतिचित्रण और जो फलन, उनको हम नोट करेंगे, उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि एफ तथा जी समान है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जो यहाँ पर समुच्चय, प्रतिचित्रण और फलन दिए हुए हैं। तो लिखेंगे दिया है। ओके, प्रश्न नंबर 5वां, समुच्चय ए -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2। ओके, समुच्चय बी -4 कामा -2 कामा 0 कामा 2। ठीक है, प्लस का 2। अब यहाँ पर प्रतिचित्रण एफ और प्रतिचित्रण जी, 2 प्रतिचित्रण दिए हुए हैं और 2 फलन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एफ वाले प्रतिचित्रण को नोट करेंगे, एफ सच डैट ए टू बी। ठीक है, प्रतिचित्रण एफ वाले प्रतिचित्रण को हम फलन एफ के साथ लिखेंगे और जी वाले प्रतिचित्रण को हम फलन जी के साथ लिखेंगे। ओके, तो प्रतिचित्रण एफ मैंने लिखा तो फलन हम एफ लिखेंगे। फलन एफ क्या है? ये है, नोट करेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम प्रतिचित्रण जी नोट करेंगे। प्रतिचित्रण जी मैंने नोट किया। अब हम फलन जी नोट करेंगे। फलन जी क्या है? जी एक्स। ठीक है भाई, 2 मापांक के अंदर क्या रहेगा? x माइनस 1/2 यानी 1/2 माइनस का 1। ओके, माइनस का 1। क्लियर? अब सबसे पहले हम काम करेंगे फलन एफ पर, उसके बाद जी पर। वो आपकी मर्जी, वो आप पर निर्भर करता है कि आप सबसे पहले किस पर काम करते हो। तो सबसे पहले हम काम करेंगे इस वाले फलन पर, यानी फलन एफ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी जो एक्स है, ठीक है, वो बिलोंग्स टू कर रहा है समुच्चय ए से। ठीक है, इससे तो हम समुच्चय ए से एक एक करके मान लेंगे और इसमें रखेंगे। तो एक्स बराबर माइनस का 1, ठीक है, लिखेंगे x बराबर -1 पर। अब हम ये x का मान फलन में रखेंगे। क्लियर? माइनस का 1। ओके, अब हल करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस, घात सम है, माइनस अंदर है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी बन जाएगा माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर 2, जब मैंने x बराबर -1 लिया तो कितना मिला? 2। अब हम x बराबर 0 लेंगे। x बराबर 0 पर इस फलन में रखेंगे। किस में? एफ एक्स में। जहां पर x होगा उसके स्थान पर रखेंगे। ठीक है, 0 तो 0 आएगा। ठीक है, जब मैंने x बराबर 0 लिया तो कितना मिला? 0। अब हम 1 लेंगे। x बराबर 1 पर किस में रखेंगे? फलन एफ एक्स में। ठीक है भाई, 1 बराबर 0। क्लियर? तो क्या मिला मेरे को? 0। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो क्या मिला? 0। अब हम
2 लेंगे, x बराबर 2 पर। ओके, फलन में मान रखेंगे, इस फलन में f(x) में x का मान 2 बराबर 2 की पावर 2 माइनस 2, तो दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2। जब मैंने x बराबर 2 लिया तो 2 मिला। अब हम संबंध बनाएंगे, संबंध f। अब हम संबंध में युग्म बनाएंगे। युग्म किस प्रकार से बनाएंगे तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। जब मैंने x बराबर -1 लिया तो कितना मिला 2, तो युग्म बनेगा माइनस का 1 कमा 2। ठीक है, जब मैंने x बराबर 0 लिया तो क्या मिला 0, तो 0 कमा 0। जब मैंने x बराबर 1 लिया तो 0 मिला। ठीक है, तो 1 कमा 0। क्लियर। आगे युग्म बनेगा, जब मैंने x बराबर 2 लिया तो कितना मिला 2, तो 2 कमा 2। इसे डालेंगे समीकरण 1। ओके, तो इसे मैंने समीकरण 1 डाला। इसी प्रकार से हम काम करेंगे फलन gx पर। अब हम फलन gx पर काम करेंगे, तो इसे मैंने डाला समीकरण 1। ओके, तो यहाँ पर फलन gx क्या है, ठीक है, फलन gx बराबर 2 मापांक के अंदर x माइनस 1/2। ठीक है, -1। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू समुच्चय a, तो x बिलोंग्स टू कर रहा है समुच्चय a से। समुच्चय b का इस प्रश्न में कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो हम समुच्चय a से x के मान लेंगे और फलन g में रखेंगे। अब हम फलन g पर काम करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर -1 पर एक एक करके मान लेंगे और सभी मान लेंगे। जिस प्रकार से मैंने फलन f पर काम किया उसी प्रकार से हम फलन g पर काम करेंगे। ठीक है, तो -1 अब हम इस फलन में रखेंगे, फलन gx में। ठीक है, तो 2 x के स्थान पर -1 रखेंगे, -1। अब इसे हम हल करेंगे, तो 2 लासा लेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, 2 एकम 2 -2 -1 और -1 बाहर 2, तो कितना आएगा -3/2 -1। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणा मापांक -3/2 का मापांक कितना होगा, मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है। ठीक है, अगर मापांक के अंदर ठीक है माइनस का चिन्ह तो माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, तो -3/2 का मापांक 3/2 आएगा और -1, तो 2 से 2 कटेगा, तो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो 3 बचा और -1 बराबर 2 बचेगा। जब मैंने x बराबर -1 लिया तो कितना आया 2। अब हम x बराबर 0 लेंगे, इस फलन में रखेंगे, फलन gx में। तो यहां पर 2 0 -1/2 और -1। ओके, इससे हल करेंगे, 2 गुणा मापांक में -1/2 और -1। अब हम इसका मापांक निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणा, ठीक है, -1/2 का मापांक प्लस का 1/2। मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो यहां पर 2 से 2 कटेगा, तो मैं इधर लिख देता हूं 1 -1 बराबर 0। ठीक है, जब मैंने x बराबर 0 लिया तो 0 मिला। मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है। -1/2 का मापांक निकालेंगे तो +1/2 आएगा। अब हम तीसरा नंबर लेंगे, x बराबर 1 पर काम करेंगे। ये मान हम फलन में रखेंगे। ठीक है, फलन में मान रखेंगे। तो लासा लेंगे 2। ठीक है, 2 एकम 2 -1 -1, तो 1/2 और -1, तो कितना आएगा इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, 2 मापांक 1/2 का मान 1/2 और -1, तो उससे 2 कटेगा 1 -1। ठीक है, तो प्लस का माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा 0। आई होप समझ आया होगा। अब हम अगला नंबर लेंगे। ठीक है, x बराबर 2 पर ये मान हम फलन gx में रखेंगे। तो यहां पर 2 मापांक में x के स्थान पर 2
-1/2 माइनस का 1, ठीक है। 2 गुणा, ठीक है, लासा लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2, 2 दूनी 4 माइनस का 1 और माइनस का 1 तो यहाँ पर 2, ठीक है। 3/2 माइनस का 1 तो यहाँ पर जी, ठीक है, 2 इक्वल बराबर 2 गुणा, अब हम, ठीक है, 3/+3/2 का मापांक निकालेंगे तो 3/2 आएगा माइनस का 1, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा 2। अब हम युग्म बनाएंगे, ठीक है, संबंध बनाएंगे और संबंध में युग्म बनाएंगे। तो संबंध जी, अब हम इस संबंध में युग्म बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे तो सुनो समझो देखो अच्छी तरह से। जब मैंने माइनस, ठीक है, माइनस का 1 लिया, x बराबर माइनस का 1 लिया तो कितना मिला 2। जब मैंने 0 लिया, x बराबर 0 तो कितना मिला 0, ठीक है। जब मैंने 1 लिया तो कितना मिला 0। अब यहां पर जब मैंने 2 लिया तो 2 मिला, ठीक है, 2 लिया तो 2 मिला। इसे हम डालेंगे समीकरण 2, ओके। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि संबंध f और संबंध g समान है। क्यों समान है? क्योंकि यहाँ पर संबंध f में जो युग्म है और संबंध g में जो युग्म है वो समान है। कैसे समान है? ठीक है, माइनस का 1,2 माइनस का 1,2 0,0 0,0 1,0, ठीक है, 1,0 2,2 2,2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से, ठीक है, f बराबर g। मेरे को यही चेक करके देना था, ठीक है, कि f g के बराबर है या g f के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो f g के बराबर है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।